इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम बीए फोर्थ सेम का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द स्वॉन सॉन्ग। उसकी समरी है। अलग से चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी समरी में आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। टाइटल की एक्सप्लेनेशन भी इसी के अंदर है। सारा सब कुछ एक ही समरी में ही सारा कवर हो जाएगा। द स्वॉन सॉन्ग is a beautiful play written by Anton Chekhov। द स्वैन सॉन्ग जो प्ले है, सुंदर प्ले, वो किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेकोव के द्वारा। ये एक रशियन राइटर हैं, रूस देश के लेखक हैं। इट इज़ ए वन एक्ट प्ले। ये एक ऐसा नाटक है जिसमें कितने एक्ट हैं? सिर्फ एक एक्ट है। द प्ले इज़ अबाउट द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए 60-year-old एक्टर स्वीटलोविडोफ। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, एक दो बार ऐसे बोल के देखोगे या फिर सुनोगे ना तो आदत पड़ जाएगी और याद भी हो जाएगा। ये जो नाटक है वो किसके बारे में है? ये लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में है। और वो लास्ट परफॉर्मेंस किसकी है? एक 60 साल का बूढ़ा एक्टर है और उसका नाम है स्वीटलोविडोफ। कई बार इसमें टी साइलेंट भी हो जाता है और उसको क्या बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए? स्वीलोविडोफ। स्वीटलोविडोफ कह लेना या स्वीलोविडोफ कह लेना, दोनों बात बराबर ही है। ये रसियन नेम है, थोड़े से मुश्किल होते हैं। स्वीटलोविडोफ नाम का जो एक्टर है, जिसकी उम्र कितनी है? 60 साल, और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ये प्ले है, नाटक है। ही हैज़ ए लॉन्ग कैरियर ऑफ 45 ईयर्स इन द थिएटर। उसका जो कैरियर है वो कितने साल का रहा, यानी थिएटर में उसने कितने साल काम किया? 45 साल तक। इट इज़ ए बिलीफ दैट, ये एक विश्वास है, एक कहावत भी है। द म्यूट स्वॉन सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब ये टाइटल के बारे में है, इसका टाइटल रखा हुआ ना द स्वॉन सॉन्ग। वो क्यों है? एक कहावत है, लोगों का मानना है, लोगों का विश्वास है। क्या विश्वास है? कि चुप रहने वाला जो स्वॉन है, सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो गाता है एक बहुत ही सुंदर गीत जस्ट बिफोर इट डाइज, अपने मरने से पहले। पूरी उम्र तो वो चुप रहता है, लेकिन मरने से पहले बहुत अच्छा गीत गाता है वो। ऐसी कहावत है किसके बारे में? स्वॉन के बारे में। इन द सेम वे, उसी प्रकार, इन दिस प्ले, इस नाटक में, स्वीलोविडोफ गिव्स ए ब्यूटीफुल लास्ट परफॉर्मेंस। स्वीलोविडोफ भी रिटायर होने से पहले, स्टेज को अलविदा कहने से पहले, एक बहुत ही अच्छी अपनी आखिरी प्रस्तुति देता है। आफ्टर प्लेइंग हिज पार्ट इन द प्ले, नाटक में अपना रोल प्ले करने के बाद, ही फॉल्स एस्लीप, वह सो जाता है। इन द ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम में, उस कमरे में जिसमें अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं या फिर मेकअप वगैरह करते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, शराब के नशे में। ही वेक्स अप, वह जागता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन इन द डार्कनेस, और पाता है खुद को अकेला अंधेरे में। देन, तब, ही रियलाइजेज द एम्प्टीनेस ऑफ हिज लाइफ, तब वो महसूस करता है कि जो उसकी, रियलाइज होता है महसूस करना, और लाइफ होता है जीवन, कि उसका जो जीवन है उसमें कितना खालीपन है। एम्प्टीनेस होता है खालीपन। हियर ही एक्सप्रेसेस, यहाँ पर वो अभिव्यक्त करता है हिज इनर वर्ल्ड, अपना अंदर का जो संसार है वो, यानी अपने मन की जो बात है उनको व्यक्त करता है। विच इज़ फुल ऑफ सैडनेस, और उसका जो इनर वर्ल्ड है, उसका जो मन है वो किससे भरा हुआ है? उदासी से भरा हुआ है। द आयरनी ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ का, या जो उसका जीवन है, उसकी आयरनी ये है, उसका मजाक ये है, उसकी विडंबना ये है, दैट, कि बाय प्रोफेशन, कि व्यवसाय से, काम से, ही इज़ ए क्लाउन। क्लाउन होता है जोकर, जो दूसरों को हंसाए, वो दूसरों को हंसाता है। एंड मेक पीपल लाफ, मेक पीपल लाफ का मतलब लोगों को हंसाना। लाफ मीन्स होता है हंसाना, मेक लाफ का मतलब होता है हंसाना। बट इन हिज ओन लाइफ, लेकिन उसका खुद का जो जीवन है, ही इज़ वेरी सैड, अपनी खुद की ज़िंदगी में वो क्या है? बहुत ज़्यादा उदास है। ही फील्स लोनली, वो लोनली फील करता है, अकेलापन महसूस करता है। एंड सेज, और कहता है, आई हैव नो बडी, कि मेरे पास कोई भी नहीं है। नो वाइफ नो चिल्ड्रन, ना मेरी पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं। इतना
अकेला है वो देखो, और भी बहुत सारी बातें कहता है। ये आंसर में लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही कोटेशन बोलते हैं इनको, और यही दिखाती है कि हमने प्ले को रीड किया है अच्छे से। और जब हम इनको लिखते हैं तो आंसर में हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। ही सेज ही हैज़ गेन लव, रिस्पेक्ट एंड मनी फ्रॉम हिज ऑडियंस। वह कहता है कि गेन का मतलब प्राप्त करना, कि उसको मिला है प्यार, इज्जत और पैसा अपने ऑडियंस से, देखने वालों से। बट नाउ, लेकिन अब, हिज एक्टिंग कैरियर इज़ ओवर। उसका जो एक्टिंग का कैरियर था वो ख़त्म हो चुका है। पीपल यूज टू प्रेज हिम। लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। प्रेज होता है तारीफ़ करना। बट नन वॉन्टेड टू मैरी हर डॉटर टू हिम। लेकिन कोई भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहता था। ही रिमेंबर्स ए वूमैन। वो याद करता है एक औरत को। हु लेफ्ट हिम। जो उसको छोड़ गई थी। जस्ट बिकॉज ही वॉज ए क्लाउन बाई प्रोफेशन। क्योंकि वो एक जोकर था व्यवसाय से, इसी वजह से, केवल इसी कारण से वो उसको छोड़ गई थी। नाउ ही हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम इन ओल्ड एज। अब उसके पास कोई भी नहीं है कि ओल्ड एज में उसकी देखभाल कर सके। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। ही फील्स दैट ही इज़। वह महसूस करता है कि वो क्या है। ए स्क्वीज्ड लेमन। एक निचोड़ा हुआ लेमन होता है ना, नींबू, वो एक क्रैक्ड बोतल, एक टूटी हुई बोतल की तरह वो खुद को महसूस करता है, जिसका यानी कोई भी यूज़ नहीं होता। इस तरह से कह सकते हो तुम, वो ऐसा महसूस करता है। निकिता दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का। ये निकिता ए प्रॉम्प्टर। ये एक प्रॉम्प्टर है। जैसे कोई भी नाटक होता है उसमें एक प्रॉम्प्टर भी होता है। प्रॉम्प्टर का काम क्या होता है कि जैसे स्टेज पर एक्टिंग करने वाले कोई अपना डायलॉग भूल गए या कुछ और भूल गए, तो प्रॉम्प्टर का क्या काम होता है, वो उनको याद दिला देता है। निकिता इंस्पायर्स हिम। निकिता उसको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। टू रिकॉल हिज फॉर्मर ग्लोरी। कि वो अपने पहले की शान याद करे। पहले कितना उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें कितनी ग्लोरी थी, कितनी शान थी, कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता था एज ए लीड एक्टर, एक मेन एक्टर की तरह। सो ही रिसाइट सम फेमस लाइन्स फ्रॉम ओथेलो। इतना सुनने के बाद वो सच में अपनी शान और शौकत, जब वो यंग था तब कितने अच्छे से परफॉर्म करता था, वो सारी चीज़ें याद करता है। और इन्हीं से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, ही रिसाइट्स, वो रिसाइट करता है, गाता है सम फेमस लाइन, कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ फ्रॉम ओथेलो। ओथेलो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है विलियम शेक्सपियर का। उस नाटक की कुछ लाइंस को गाता है। एंड बिड्स एड्यू टू स्टेज। और स्टेज को क्या कह देता है, अलविदा। बिड्स एड्यू का मतलब होता है अलविदा कह देना। एंड दिस परफॉर्मेंस इज़ इंडीड द स्वैन सॉन्ग ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर। और उसकी जो ये परफॉर्मेंस होती है वो वास्तव में क्या होती है, उसके कैरियर का स्वैन सॉन्ग होता है, यानी लास्ट परफॉर्मेंस होती है। ही रियलाइजेज दैट। और वो महसूस करता है दैट इवन ओल्ड एज कैन नॉट एग्जॉस्ट हिज टैलेंट्स। कि जो उसका बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो भी उसकी जो प्रतिभा है उसको कम नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये थी समरी द स्वैन सॉन्ग की। उम्मीद है तुम्हें ये समरी समझ में आई होगी। इसको याद करना, नोटबुक में लिखना, और आराम से जब तुम्हारे पेपर हो तब इसको लिख के आना।